सरकारी कार्यालयों, सरकारी अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आए रहते हैं, लेकिन जो अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। कुछ ऐसा ही मामला आया है ढखरा से, जहां पे ये व्यक्ति आज रीवा कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में आए हैं। और जनसुनवाई में आने का कारण ये है कि खाली ज़मीन में दिखा दिया गया कि धान बोई हुई है, लेकिन उस ज़मीन पर धान नहीं बोई गई। बाकायदे धान को बेच भी दिया गया, लेकिन ज़मीन पर धान नहीं थी। क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है? प्रेम शंकर द्विवेदी, ग्राम ढखरा, तहसील त्योंथर से मैं आया हूँ। मैं 3 बार जन सुनवाई में माननीय महोदय का नाम सुन के आया। माननीय महोदय से मुलाकात नहीं हुई। मैं निराश होकर चला जाता हूँ बार बार। यहाँ से बोलते हैं कि आप जाइए एसडीएम के पास। एसडीएम के पास जाता हूँ। मामला क्या है? मामला ये है कि 19/11/2024 को धान जब बोई गई थी तो उस समय पड़ती भूमियों का बड़े किसानों के द्वारा जो है समिति प्रबंधक राजेश कुमार मिश्रा द्वारा उनके अपने परिवार के ही करीब 500-600 एकड़ जमीन का गिरदावली सत्यापित पटवारी से कराकर। पटवारी कौन है? अंकुर तिवारी, सर्वेयर एक अनिल सिंह, अमोल सिंह सर्वेयर। तो ये दोनों मिलके उस गिरदावली को सत्यापित कर दिए। उसमें करीब 1 करोड़ 1.5 करोड़ का धान बिक्री हुआ। हम सब कोई नहीं थी। हम छोटे किसान तौलाई भी परेशान होते हैं, तौलाई भी लेते हैं। हम बेच नहीं पाते। वहाँ यूपी से 60 गांठ करके बड़े व्यापारियों से 60 गांठ करके समिति प्रबंधक अंकुर पटवारी या समिति प्रबंधक राजेश कुमार शुक्ला मिल करके और कालाबाजारी में लिप्त हो जाते हैं। और अच्छी रकम कमाते हैं। बाकायदे एक नियम है कि अन्य राज्यों से जो धान है वो नहीं लाई जाएगी, एमपी में नहीं बेची जाएगी। लेकिन जैसा ये कह रहे हैं कि यूपी से धान लाकर बेची जा रही है एमपी में, और जो एक्चुअल में किसान हैं उनको बेचने के लिए लंबी लाइनों का सहारा लेना पड़ता है। सोचिए कितना वो है। अब ऐसा है कि इतना भ्रष्टाचार है कि हम छोटे किसान तौलाई नहीं कर पाते हैं। 1000-2000 बोरियां पहले से उनको बढ़ जाती हैं। और वह सीजन फिर आ रहा। 1.5 साल से मैं भटक रहा हूँ। आरटीआई के तहत हमने आवेदन अपील किया कलेक्टर महोदय के यहाँ। 18/6/2025 को आदेश भी हुआ कि इनको रिकॉर्ड तलब किए जाए, उपलब्ध कराए जाए। एसडीएम महोदय त्योंथर माननीय संजय जैन थे, वहाँ गए तो कहीं क्या करोगे, पटवारी तो निपट जाएगा। अच्छा। आप रिकॉर्ड मत लो। मैं निराश होकर यहाँ चक्कर 3-4 बार जन सुनवाई में लगाता रहा। अब माननीय कलेक्टर महोदय की मैं आवाज़ सुना। आरटीआई आपने लगाया होगा तो कहते हैं कि 1 हफ्ता या फिर 1 महीना में आपको जब देना होता है जवाब, तो कुछ नहीं मिला जवाब। कुछ नहीं मिला जवाब। फिर प्रथम अपील रीवा अपर कलेक्टर महोदय के यहाँ किया। तो यहाँ से मुझे आदेश हुआ, लेकिन रिकॉर्ड हमको वहाँ त्योंथर से नहीं मिल रहा है। हम आज तक परेशान हैं। 1.5 वर्ष से न मेरा निराकरण हो रहा है, न जांच हो रही है। और बड़े किसानों का खसरा नंबर भी है। इसी खसरा नंबर पर पटवारी साहब 9/11/2024 को सस्पेंड भी हुए। आज भी रजहा, ढखरा, सनौरी सभी किसानों को परेशान किया जा रहा है। छोटे मतलब कि बहाल भी हो गए। बहाल भी 15 दिन बाद हो गए। अब ये है कार्य प्रणाली की, पहले तो निलंबित किया जाता है, फिर 15 महीने माफ करिएगा 15 दिनों बाद वापस पटवारी साहब आ जाते हैं और फिर वही क्रियाकलाप शुरू कर देते हैं कि अब तुमको हम किसी दिन मरवा देंगे। कौन? पटवारी साहब। हाँ। मुझे पिछले वर्ष शादी के समय इसी रीवा में एक गार्डन में मैं बारात आया था, कुछ आदमियों को लगवाकर मारपीट भी करवाए थे। हमने क्या कहा गया है? यहाँ कहा गया उन लोगों द्वारा कि तुम पटवारी की जांच कराओगे। कौन कहा? अज्ञात लोग। हाँ। नाम लेके हाँ। मुझे परेशान किया जा रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो छोटे किसान हैं, हम ककरहा तक, ढखरा से लेकर रजहा से लेकर ककरहा तक लोग परेशान हैं इस पटवारी से। 4-4 पंचायत दे के और वो परेशान छोटों किसानों को कर रहे हैं। यहाँ क्या कहा गया कलेक्ट्रेट में? यहाँ आए तो हम कहें साथ तो सुने हैं कि माम महोदय जी आए हैं, तो हमको मुलाकात करवा दीजिए। मैं 3 बार उनके रहते समय आया, लेकिन यहाँ मुलाकात नहीं हो पाई। तो देखते हैं कि क्या कुछ होता है इनके मामले में। लेकिन जिस प्रकार ये आरोप लगा रहे हैं पटवारी अंकुर गुप्ता के ऊपर कि पहले तो भ्रष्टाचार और ऊपर से फिर जान से मारने की धमकी, सस्पेंडली आर्डर है, देखेंगे कि क्या कुछ होता है। लेकिन जिस प्रकार आज एक पटवारी द्वारा ये आरोप लगा रहे हैं कि इनको मारने की धमकी दिलवाई जा रही है, क्या कुछ होता है इनके मामले में, देखते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे रिपोर्ट। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन।
जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक